सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। जिन लोगों को अभी ऐसा फील हो रहा है कि हो चुका है, अब मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा, आप टोटली निराश हो चुके हैं कि मैंने हर चीज करके देख लिया है, मैंने डाइट भी फॉलो करके देख लिया है, मैंने स्ट्रेचिंग भी कर लिया, मैंने हैंगिंग भी कर लिया, अब मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, अब मैं गिव अप करने वाला हूं। तो ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यार गिव अप नहीं करना है, एंड आपने जो ट्राई किया है वो कभी भी खराब नहीं जाएगा। जो आपने ट्राई किया है वो कभी भी खराब नहीं जाएगा, उसको अभी आपको और बेहतर करना है। फेल होना कोई गलत चीज नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं फेल हो चुका हूं यार, मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, मेरा किस्मत में इतना ही हाइट था, अब मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करके, थोड़ा कुछ डिकम्प्रेसिंग एक्सरसाइज करके आप अपना ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। एंड जहां तक मुझे लगता है 99.9% लोग अपना डाइट को सही नहीं लेते हैं। 0.1% ऐसे बच्चे हैं जो अपना डाइट को सही लेते हैं। एंड कमेंट्स भी आते रहता है कि सर मैंने इतना इंचेस हाइट गेन किया, मैंने इतना सेंटीमीटर्स किया। डेली बेसिस पे कम से कम 100 कमेंट आते रहता है। मैंने इतना सारा वीडियोस अपलोड किया, तो किसी न किसी वीडियो में ये कमेंट आते रहता है कि सर मैंने इतना इंचेस हाइट गेन किया आपका वीडियो देखने के बाद, एंड आपका वीडियो से मुझे बहुत हेल्प हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा निराश है तो आपको निराश नहीं होना है। एंड मैंने तो आज इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अपने वाइफ को, शी इज माई वाइफ, एंड ये आज आपको मोटिवेट करने वाली है। एंड यहाँ पर देखो हमारा जो हाइट है लगभग सेम दिख रहा है, लगभग सेम, ठीक है। थोड़ा सामने आ जाओ, तो आप गेस करके बताओ कि भाभी का हाइट कितना होगा। छोड़ो, मैं ही बता देता हूं। इनका हाइट 5 फीट 9 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 5 फीट 9.5 पकड़ लो। एंड मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंचेस। एंड आज आपका भाभी आपको मोटिवेट करने वाली, ठीक है। ये आज आपको मोटिवेट करेगी, बिकॉज ये भी बहुत कुछ सीख गई है, मेरे साथ रह रह के बहुत कुछ सीख गई है। एंड आज आपको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने स्ट्रेचिंग कर लिया, आपने हैंगिंग कर लिया, आपने कुछ डिकम्प्रेस जो एक्सरसाइज होता है उसको भी कर लिया, अपना हिसाब से डाइट भी फॉलो किया, आपका हाइट नहीं बढ़ा तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाइट नहीं बढ़ा, आपने ट्राई किया, फेल किया, यहां से कुछ सीखो। देखो सबसे पहले एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है, एंड हर किसी का एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है। जैसे कि मेरा हाइट था लगभग कोई 5 फीट 2, ठीक है, 18 साल के बाद, एंड अभी मेरा हाइट है 5 फीट 11। अगर मैं उस टाइम ये सोचता कि मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा, तो क्या मेरा हाइट बढ़ता? नहीं बढ़ता यार। मैंने ट्राई किया, लगभग 8 महीने तक मेरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा था, 8 महीने तक। एंड अगर मैं वहां पर सोचता कि मेरा हाइट गेन नहीं होगा, चलो छोड़ देता हूं, सब कुछ बेकार है, तो बेकार चल जाता, आज मेरा हाइट गेन नहीं होता। एंड यही चीज अगर मैं और थोड़ा कम उम्र से करता तो मुझे और बेहतरीन रिजल्ट मिलता। मे बी मेरा हाइट पहुंचना रहता आपका कितना, 6 फीट तक है, तो अभी भी 1-1.5 इंच 2 इंचेस शॉर्ट है। जितना जल्दी से आप करेंगे आपको उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एंड जितना लेट से स्टार्ट करेंगे हाइट ग्रोथ के मामले में आपको रिजल्ट उससे थोड़ा कम मिलेगा। जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं उनको रिजल्ट थोड़ा स्लो बेसिस पे मिलता है, एंड जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको रिजल्ट थोड़ा फास्ट मिलता है। बिकॉज एक एज बोलकर चीज होता है। तो अगर आप 20 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलो 1 साल में आप 3 से 4 इंचेस गेन करेंगे। एंड जो लोग 15-16 में स्टार्ट करेंगे वो 1 साल में 6 से 7 इंचेस भी गेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं, तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड एक चीज ऐड करना चाहता हूं, मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग की रिगार्डिंग जो डिटेल्स वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को सही से देखिए कि कैसा ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करता हूं। वैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ऑनलाइन चैट फैसिलिटी, मतलब व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें आपको डाइट प्लान मिलता है, वर्कआउट प्लान मिलता है, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, हर कुछ आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या करना नहीं करना है। साथ ही साथ आपको मेरा गाइडेंस मिलता है, आप जो भी
फॉलो कर रहे हैं, जो प्लान मैं दे रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वीकेंड में चेक करता हूँ, वीक का एंड में मैं चेक करता हूँ कि आपने क्या किया, क्या प्रोग्रेस है, क्या गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या करना है। एंड इनिशियल फेज में जब आप प्लान को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा डाउट्स रहता है, उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग में आगे बढ़ते रहते हैं एंड आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। एंड ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। आपको पता है हाइट ग्रोथ क्या है? ये एक इंटरनल चीज है। आप एक्सटर्नल चीजों को करके अपना ग्रोथ नहीं कर सकते हो। हाइट ग्रोथ जो चीज है ये इंटरनल चीज है, इंटरनली ये चीज होता है। एक्सटर्नल चीज करके आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक तो आप यही करते हैं। बहुत लोग क्या करते जानते हैं? स्ट्रेचिंग करते रहते हैं दिन भर, लगता है कि जितना खींचूंगा उतना लंबा होते जाएंगे, ठीक है। और बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर वजन उठाऊंगा तो उतना हाइट दबते जाएगा। मतलब सोच कैसा है, ये मिथ्स इंडिया में क्या है ना, मिथ चलता है। और आपका जो भाभी है ना, ये भी बहुत ज्यादा मिथ्स को फॉलो करती थी एंड अभी मेरे साथ रह रहे के अभी हंसती है कि अच्छा ये भी फॉलो करता था मैं पहले, बेकार चीज था, ठीक है। तो खींचने से कोई लंबा नहीं हो जाता है और दबाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो नंबर वन चीज ये है कि ये इंटरनल चीज है, ये हॉर्मोन्स का खेला है। एंड आपका जो डेली लाइफस्टाइल में चल रहा है उससे क्या हो रहा है, आपका हार्मोन्स ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। जो ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है हाइट बढ़ाने के लिए, आपका इंसुलिन लेवल जो चाहिए होता है, इंसुलिन जो सेंसिटिविटी, ये क्या है, ये ट्रिगर नहीं हो रहा है प्रॉपरली। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, इंटरनल जो चीज है उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इवन आपका जो हेल्थ है उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपना बॉडी के ऊपर अनवांटेड स्ट्रेस डाल रहे हैं। जो चीज जरूरत नहीं होता आप उसको कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो नंबर वन चीज जो आपको करना है, आपको अपना बॉडी को स्ट्रेस देना है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तो जब आप अपना बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं तो स्ट्रेस पड़ता है एंड ये स्ट्रेस ट्रिगर करता है, हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन को बढ़ने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छा करने में एंड इवन आपका जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस आउट करने में, जो आपका हाइट ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, आपका स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मैंने जब अपना स्लीपिंग पैटर्न को ठीक किया तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस फील किए। नंबर वन, एनर्जेटिक होना, स्ट्रेंथ इंप्रूव होना, हार्मोन्स का लेवल बढ़ना एंड रिजल्ट्स फास्ट बेसिस पे मिलना। तो आपको अपना स्लीपिंग रूटीन को ऐसा सेट करना है कि सूरज ढलने के 2-3 घंटे बाद आपको सो जाना है एंड सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना है। ये सबसे बेस्ट चीज होता है एंड ये थोड़ा टफ होता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पढ़ाई का प्रेशर वगैरह, ये थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि मैं रात 9 बजे सो जाऊंगा एंड सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। अपना काम को जल्दी से स्टार्ट करो, जल्दी खत्म करो, लेट खत्म मत करो, जल्दी खत्म करो एंड जल्दी स्टार्ट करो। आप लोग क्या कर रहे हैं, लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एंड आपका हाइट ग्रोथ भी लेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा चीज आपका न्यूट्रिशन। खाली कैल्शियम लेने से हाइट ग्रोथ नहीं हो जाता है, खाली विटामिन डी लेने से हाइट ग्रोथ नहीं हो जाता है। कैल्शियम भी और जितना भी मिनरल्स है, विटामिन है, उसके साथ रिलेटेड है। कैल्शियम का रिलेशन मैग्नीशियम के साथ है, जिंक के साथ है, विटामिन सी के साथ है, डी के साथ है, सेलेनियम के साथ है। तो जितना भी विटामिन है, मिनरल्स है, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, समझा। तो क्या करना है, आपको हर एक न्यूट्रिएंट अपना बॉडी को देना है। अभी आपको मैं एक मोटिवेटिंग चीज शेयर करना चाहता हूं अपना बेटा के बारे में। मेरा बेटा का उम्र है 3 साल, ठीक है। और बहुत लोग चौंक जा रहे हैं उसका ग्रोथ देख करके कि ये 3 साल का बच्चा है, देख के लग रहा है 6 साल का बच्चा है। बोले आपका बेटा का उम्र कितना हुआ? 3 साल 1 महीना। विश्वास नहीं करते, कोई विश्वास नहीं करते, कोई। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बेटा 3 साल का है एंड अभी से वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। यू वोंट बिलीव, मेरे घर में 2.5 किलो का डंबल है। वो 2.5 किलो नहीं, वो 3 किलो का है। 3 किलो लेके 3 किलो का पीबीसी वाला है, उसको पकड़ के स्क्वाट लगाता है। अभी मेरा वाइफ ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, 2-3 महीना से। तो क्या हुआ ना, जब ये वर्कआउट करती है तो साथ में देख के वो भी करता है। पुशअप्स लगाने के लिए भी ट्राई करते हैं। हाँ, ये पुशअप्स लगाती है तो वो भी लगाने का ट्राई करता है। स्क्वाट्स लगा रहा है 3 किलो का डंबल लेके, ठीक है।
डेली ईच एंड एवरी डे, आप नहीं मानेंगे तो 50 से 100 स्क्वाट लगाता है डंबल को पकड़ करके, इवन फॉर्म भी सही लगा रहा है। तो ये इम्पैक्ट करता है। पेरेंट्स जो चीज करते हैं बच्चा देख के वही सीखता है। अगर मैं दारू पीऊंगा ना तो मेरा बेटा भी दारू पीना सीखेगा। अगर मैं फिटनेस लाइफस्टाइल में हूं, अगर मैं अच्छा खाना खाता हूं, अगर मैं बाहर का खाना को परहेज करता हूं, तो बच्चा भी देख के वही सीखेगा। तो पेरेंट्स का नंबर 1 रोल है। तो काइंडली उसका रूटीन बोलिए एंड इन लोगों को कैसा डाइट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलिए। आप जैसे कि आप अभी कर रही हो, ठीक है, आप जो चीज कर रहे हैं, मेरा बेटा जो कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करिए। इन लोगों को मोटिवेशन चाहिए। एंड ये लोग मतलब मेंटली थक गए कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, एंड इनको लगता है कि डाइट बहुत अच्छा ले रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ मील 1 से मील 6, उसमें चिकन तुम बनाती हो, मैं क्या खाता हूँ तुमको पता है कि डाइट किसको बोलते हैं। और मेरे से शादी होने के बाद तुमको पता चला कि अच्छा डाइट ऐसा भी होता है, इस लेवल में भी डाइट लिया जाता है। हम पहले सोचते थे कि हम जो खाते हैं वो सही खाते थे। हाँ। एक मतलब मछली खाते थे तो 1 पीस मछली, और दूध खाते थे तो 1 कप। हम सोचते थे कि हम प्रोटीन लेते थे बहुत ज़्यादा। तो इनको देखकर पता चला कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कि कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, वही। ठीक है, अब ये डिंगू को बताओ कि डिंगू का ग्रोथ कितना कैसे अच्छा हो रहा है। ठीक है, देखिए डिंकू को हम नाप नाप के खाना देते हैं। जो सुबह को अंडे देते हैं, बॉइल्ड अंडे, और बहुत कुछ देते हैं, काजू आलमंड ये सब भी देते हैं। अगर कोई कहते हैं कि अंडा मत दो, गर्म चीज़ है, ज़्यादा दाल मत खिलाओ, ज़्यादा जो आलमंड किशमिश काजू होता है वो सब गर्म चीज़ें मत खिलाओ, उन लोगों को लगता है कि ये सब खाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई पानी ज़्यादा पिएगा तो गर्म ठंडा कुछ नहीं होता है। हाँ। पानी ज्यादा पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं करोगे, वो 1 लीटर दूध खुद पीता है सुबह से शाम तक, एक पूरा दिन में 1 लीटर दूध खुद पीता है, और 2 तो अंडे खाते हैं, और ये सब आलमंड जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो सब खाते हैं दूध के साथ मिला के। सीड्स खाता है। उसको मतलब हम जो टेस्टी चीज़ होता है आदत नहीं डाले हैं, फिर भी खाता है। ऐसा नहीं कि कोई कभी नहीं खाता है। पिज्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाता है, मतलब आदत नहीं है। खाना पसंद करता है, लेकिन आदत नहीं कि हाँ वही खाना है। देखिए जैसे छोटा बच्चा है, हाँ। एकदम नहीं देना भी खराब है। हाँ, उसको भी तो वीकली बेसिस पे, जैसे संडे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, हाँ, तब उसको भी खिलाते हैं। हम तो उसको भी खिलाते हैं। हम लोग भी थोड़ा चीट करते हैं। 1 मील बाहर का थोड़ा पिज्जा ले लिया, उसमें थोड़ा ये खा ली, थोड़ा मैं, थोड़ा मेरा बेटा, ठीक है। हाँ, एक दिन खाते, मतलब इतना नहीं कि 1-2 पिज्जा हम खुद अकेले खा जाते हैं, उसको भी खिला देते हैं, वैसे नहीं, छोटा छोटा पीस, ठीक है, टेस्ट के लिए ऐसे। तो बाहर का खाना खाओ, लेकिन ज्यादा भी गंदा मत खाओ। हाँ। वीकली बेसिस पे 1 दिन छोटा सा मील चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तक खा लिया। चीट मील का मतलब ये नहीं कि कुछ भी यहाँ तक खा लिया, थोड़ा टेस्ट के लिए खाया, बहुत बढ़िया। महीना में अगर आपको खाना अच्छे तरीके से खाना यहाँ तक खाना है, तो महीना में 1 दिन 1 मील यहाँ तक खाओ। अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो घर में बना करके खाओ। हाँ, वही। हम अगर समोसा भी खिलाना खाना है तो घर में बना के खाना चाहिए। जो बाहर का तेल में जो फ्राई होता है, अब ऐसा मत बोलो। अब समोसा बोल दिया तो घर में से समोसा बनाएगा, बहुत बेकार चीज है, बहुत। हाँ, लेकिन हाँ, महीना में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, हाँ, वो चीज बता रही है, ठीक है। ये तो फिर वो सर समोसा खाया डेली शाम में। हाँ, तो डेली समोसा ही खाते। हाँ, फिर हो गया। तो वैसे, और हम, हाँ, जो हम वर्कआउट खुद करते हैं वो देखता है तो मुझे फॉलो करता है कि मम्मी उठ रही है, बैठ रही है, तो मम्मी को देख के वो भी करता है। फिर डेडलिफ्ट लगाती है, वो भी देख के डंबल लेके वो ऐसे करने का ट्राई करता है। इवन हम बताते हैं कि पोस्चर ऐसे, मैं बताता हूँ कि पोस्चर ऐसे रखो, तो वो ध्यान से सुनता है, और आप हैरान हो जाएंगे, वो भी सही पोस्चर करता है। हाँ। गलत तरीके से नहीं करता, सही ढंग से। वो देख रहा है कि पापा ऐसे बोल रहे मम्मी को, ठीक है, अच्छा ऐसे मम्मी ऐसे गलती कर रही है तो ऐसे करने बोल रहे हैं, वो भी देख के वैसे करने का ट्राई करता है। मतलब बहुत हद तक वो भी सही कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, इतना छोटा बच्चा ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है ना, यही और मेन फैक्ट ये कि मैं ध्यान में रखता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहा है। जब हम वॉक करते हैं वो भी पीछे पीछे चलता है मेरा। हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं वॉकिंग करने, ठीक है, तो वहां पर उसको भी लेके जाते हैं, बेटा तुम दौड़ो, स्प्रिंट करो, स्प्रिंटिंग करो, स्पीड दौड़ो, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहा है। अभी तो जिम जाने लायक नहीं है, लेकिन जिम भेजूंगा, और 2-3 साल होगा उसको जिम भेजना है, ठीक है। एक चीज, आज उसका एक दोस्त आया है तो उसको बोल रहे कि डिंकू का बॉडी हो गया है, मतलब उसका, वो उनसे मतलब 5-6 साल का बड़ा है, लेकिन
वो देख के बोल रहा है 5-6 साल बड़ा नहीं है, 3 साल बड़ा होगा। नहीं 4, हाँ 3 साल बड़ा होगा। हाँ 3 साल 4 साल सोचिए ना। तो उसको देख के बोल रहा है कि डिंकू का, मुझे बोल रहा है कि आंटी डिंकू का बॉडी हो गया है, डिंकू जिम जाते हैं अंकल के साथ। हम बोले कि नहीं जिम नहीं जाते। फिर देखे कि घर में है वेट वगैरह सब, तो देख के बोले कि ये करता है ना, तो बोले हाँ करते हैं। फिर उसको मल्टीविटामिन खिला रहे थे हम, तो बोले अच्छा ये खा के डिंकू का बॉडी हो गया ना। तो मल्टीविटामिन मतलब क्या, बच्चा का सिरप आता है मल्टीविटामिन वाला, ठीक है। तो बच्चा को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जैसे कि रेगुलर नहीं खिलाते हैं मल्टीविटामिन, 6 महीने में एक बार खिला देते हैं। 6 महीना में एक बार, ऐसे घर से पूरा चीज उसको मिल जाता है। हाँ। फ्रूट जूस, फ्रूट वगैरह, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, अंडा रहता है, कभी चिकन रहता है, कभी फिश रहता है, दूध रहता है, पनीर रहता है, और वो सब आलमंड पसंद भी करता है। ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती खिलाते हैं, वो सब खाना पसंद करता और ताकि बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो, इसीलिए बीच बीच में मल्टीविटामिन है। एक बार दे देता हूँ, एक फाइल हम खिलाते हैं, ठीक है। वो 20 दिन चलता है एक फाइल, 20 दिन चलता ठीक है। जब भी लगता है कि थोड़ा डिफिशियंसी में भी हो सकता है, ठीक है, तब मैं ला देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पे चाहिए। वो छोटा बच्चा है, बच्चा को कंटिन्यू बेसिस पे ना देना ही अच्छा है। बीच बीच पे आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे ना देना अच्छा है। जितना होल फूड से न्यूट्रिएंट मिलेगा उतना ग्रोथ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ बच्चा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। तो आपको हार नहीं मानना है, ये लोग हार मान लेते हैं। आपको अपना डाइट को फिक्स करना होगा। आपका बॉडी इंटरनली चेंज होता है एंड हाइट ग्रोथ हार्मोन्स का खेला है। आपको वही चीज करना है जो ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है एंड बोन डेंसिटी बढ़ाता है। एंड इसीलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिगर करता है आपका हाइट ग्रोथ को। यही चीज है जो आपको ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो कि स्ट्रेचिंग करने से मेरा हाइट बढ़ जाएगा। स्ट्रेचिंग जरूरी है, लेकिन वो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ, बिकॉज ये आपको इंजरी से बचाता है एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। ये आपको खींच के लंबा नहीं कर देता है। स्ट्रेचिंग आपका हार्मोन्स को उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ग्रोथ हार्मोन को उतना बूस्ट नहीं कर पाता है। इस चीज़ को जितना जल्दी जान लेंगे उतना फायदा होगा। एंड स्ट्रेचिंग आप लोग इसलिए करते हैं बिकॉज ये आपको ईजी लगता है। वो ट्रेनिंग थोड़ा टफ है, मतलब जल्दी में नहीं होता है, मतलब टाइम देना पड़ता है। अगर हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। 1 महीना में तो हाइट नहीं बढ़ेगा ना, 1 साल 2 साल लगेगा। फिर हाँ इतना होगा, फिर 1 साल में इतना होगा, ऐसे ऐसे करके इतना होता है। ये लोग क्या गोल लेके रखे जानते हैं कि 1 महीना में इतना हो जाएगा। कोई ट्रेनिंग के लिए भी आता है, हम बीच बीच में देखते हैं कि सर 1 महीने के लिए रहेंगे और 1 महीने में कितना बढ़ सकता है, 1-2 इंच तो बढ़ ही जाएगा ना। तो ऐसे नहीं होता है कि 1 महीना में 1 इंच हो जाएगा, 2 महीने में 2 इंच, फिर तो हम आसमान छू लेते ना। तब मेरा बेटा को अच्छा डाइट दे रहे हैं, वर्कआउट करा रहे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल में नेक्स्ट मतलब 1 ईयर में वो 6 फीट 6.5 फीट का हो जाएगा। बॉडी का जितना नेचुरल पेस है उतना वो पेस में आएगा। तो अगर आप अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो आप मान के चलो 1 साल में 3-4 इंचेस, बिकॉज आपका हाइट ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं। आपका जो हाइट ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं, तो उसको अभी छूने के लिए आपको तो 1-2 साल का टाइम लगेगा। एक बच्चे के मुकाबले आपका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आप अपना एडल्ट हाइट को छूने वाला है। बच्चा तो अभी एडल्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको एडल्ट हाइट नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसके लिए आपको 1 से 2 साल का अच्छा मेहनत करना होगा मिनिमम, ठीक है। ट्रेनिंग अगर लेते हैं तो 1 साल के लिए लो, बहुत बेहतरीन है। 4 महीना में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट ये दिख रहा है। एंड उसको जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे ट्रेनिंग में तो आपको फायदा होगा। एंड इसीलिए मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग का फीस बहुत कम रखा है। इससे कम फीस पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा यार इतना मैसेज करता है, ये करता है, मतलब परेशान कर देता है। वो 300 400 500 पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, पागल हो जाऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है। एंड आज के वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंड प्लीज बाय टेक केयर, लव यू।